73 नंबर क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट प्लूरल फॉर्म। हमने प्लूरल फॉर्म बतानी है लेकिन जो गलत है। वुल्फ्स, हीरोज, लीव्स, पोटैटोज। हीरोज भी दुरुस्त है, हीरो की जमा हीरोज, लीव की जमा लीव्स, पोटैटो की जमा पोटैटोज। जबकि ऑप्शन ए गलत है, वुल्फ की जमा वुल्व्स होती है, तो ऑप्शन ए दुरुस्त है। शी स्टेड देयर फॉर डैश आवर, चूज द करेक्ट आर्टिकल। हमने बताना है कि आवर से पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा, तो हम देखते हैं कि आवर में एच साइलेंट होता है, तो आवर से पहले जब एच साइलेंट है तो यहाँ पर एन आवर लगेगा, यानी 1 घंटा। 75 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमने रिसोर्सेज के दुरुस्त स्पेलिंग बताने हैं। ए, बी और डी गलत हैं। ऑप्शन सी RESOURCES दुरुस्त हैं, ऑप्शन सी दुरुस्त है। 76 नंबर क्वेश्चन है, एंटोनेशन मेनली रेफर्स टू। एंटोनेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी स्पीच में, तकरीर में बोलते हुए जो हमारी पिच का उतार चढ़ाव होता है उसको एंटोनेशन कहते हैं, यानी ऑप्शन डी दुरुस्त है। 77 नंबर क्वेश्चन है, चूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इन द फॉलोइंग। नीचे दिए गए टेंसों में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस देखना है। आई एम हैविंग अ हेडेक, मुझे सर में दर्द हो रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। आई हैव अ हेडेक, ये भी नहीं है। आई वांट टू हैव अ न्यू बैग, ये भी नहीं है। आई एम हंग्री, ये भी नहीं है, ऑप्शन ए दुरुस्त है। समवन हैज़ ईटन ऑल द कुकीज़, चेंज द वॉइस। हमने वॉइस यानी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाना है, तो समवन हैज़ ईटन ऑल द कुकीज़ का पैसिव वॉइस होगा ऑप्शन बी, ऑल द कुकीज़ हैव बीन ईटन बाय समवन भी हो सकता था। 79 नंबर क्वेश्चन है, शी सेड आई डोंट लाइक कॉफ़ी, चेंज द नरेशन। हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है, जो कि है ऑप्शन सी, शी सेड दैट शी डिड नॉट लाइक कॉफ़ी। 80 नंबर क्वेश्चन है, विच सेंटेंस करेक्टली यूजेस सन। हमने बताना है, नीचे 4 सेंटेंसेस लिखे हैं, इनमें जो सन है SUN सन, इसमें कौन से सेंटेंस में दुरुस्त इस्तेमाल हुआ है। द सन हैज़ रिजन इन द ईस्ट, बच्चा मशरक से तुलू हो चुका है। अब ये जो SON सन का मतलब होता है बेटा, तो ये दुरुस्त नहीं है। आई हैव 1 सन एंड 1 डॉटर, मेरा एक सूरज और एक बेटी है। SUN सन का मतलब सूरज होता है, जबकि यहाँ पर दुरुस्त होना चाहिए था SON सन, मेरा एक बेटा और बेटी है। हिज सन स्टडीज एट कॉलेज, उसका सूरज कॉलेज में पढ़ता है। SUN सन का मतलब होता है सूरज, यहाँ पर SON वाला सन आना चाहिए था। जबकि ऑप्शन डी दुरुस्त है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज मगरिब में गुरूब होता है, ये दुरुस्त है। मदर कीप्स डैश बेडरूम नीट एंड क्लीन, चूज द अप्रोप्रिएट प्रोनाउन फॉर एंटीसीडेंट मदर। मदर का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, हमने इसका दुरुस्त प्रोनाउन बताना है। तो हमें पता है कि मदर फीमेल है, तो फीमेल का जो प्रोनाउन होता है वो हर होता है, तो हम कहेंगे कि मदर कीप्स हर बेडरूम नीट एंड क्लीन, वालदा अपने कमरे को साफ़ सुथरा रखती हैं, ऑप्शन ए दुरुस्त है। 82 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस शोज एन इनकरेक्ट यूज़ ऑफ पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन का नीचे इस्तेमाल हुआ है, हमने बताना है कौन सा गलत है। दिस ब्यूटीफुल गार्डन इज़ देयर्स, ये खूबसूरत गार्डन, ये खूबसूरत बाग उनकी मिल्कियत है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। ऑप्शन बी देखें, इज़ दिस बैग योर्स, क्या ये आपका बैग है। बाज़ाहिर ये ठीक लग रहा है, लेकिन याद रहे कि जो पोसेसिव प्रोनाउन होता है उसमें अपॉस्ट्रॉफी का निशान नहीं होता। यहाँ पर आप देखें YOUR के ऊपर जो छोटा सा कामा है इसको अपॉस्ट्रॉफी कहते हैं, और ये पोसेसिव प्रोनाउन में इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। दीज सीट्स आर अवर्स, ये सीटें हमारी हैं, ये भी दुरुस्त है। दैट ब्रोकन फ़ोन इज़ माइन, वो टूटा हुआ फ़ोन मेरा है, ये भी दुरुस्त है। हमने गलत बताना था, जो कि ऑप्शन बी। 83 नंबर क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड एक्स रेज इन 1895, 1895 में एक्स रेज को किसने दरियाफ्त किया, ऑप्शन ए दुरुस्त है। 84 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस जो गैसें होती हैं जैसे क्लोरीन वगैरह, इनका जो सबसे बड़ा इफेक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर, माहौल के ऊपर, वो क्या होता है, ऑप्शन डी दुरुस्त है कि ये ओजोन शील्ड डिस्ट्रक्शन करती हैं। ये जो हेलोजन गैसें होती हैं, मसलन जैसे क्लोरीन की हमने बात की, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह पैदा होते हैं कि जो हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद ओजोन की तह है उसको ख़त्म करती हैं, उसको ब्रीच करती हैं, उसमें सुराख कर देती हैं, जिससे वहाँ शगाफ पड़ने की वजह से सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज़ सीधी ज़मीन तक पहुँचती हैं और बहुत सी बीमारियाँ वगैरह फैलाने का सबब बनती हैं, ऑप्शन डी दुरुस्त है। 50वें क्वेश्चन है, अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू प्लेट्स। अर्थ
प्लेट्स के ऊपर डिवाइड है। व्हेन दीज प्लेट्स मूव अगेंस्ट ईच अदर फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस जॉइंट। तो जब ये प्लेटें आपस में हिलती हैं तो फिर फ्रिक्शन की वजह से क्या पैदा होता है? हमें पता है कि जो हमारी ज़मीन के नीचे जो प्लेटें हैं उनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। जब फ्रिक्शन की वजह से वो हिलती हैं तो फिर शॉक वेव्स पैदा होती हैं। ऑप्शन ए। फ्लड यानी सैलाब भी पैदा नहीं होता, ड्राफ्ट यानी कात भी पैदा नहीं होता, सुनामी भी पैदा नहीं होता। ऑप्शन ए शॉक वेव्स पैदा होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज़ नॉट कास्ड बाय बैक्टीरिया। 4 बीमारियां दी हुई हैं, बताना है कि कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से नहीं होती। तो ऑप्शन सी पोलियो बैक्टीरिया से नहीं होती बल्कि ये वायरस से होती है। 87वां क्वेश्चन है द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड इज। 1 मिलीमीटर क्यूबिक ब्लड में कितने प्लेटलेट्स होते हैं? तो ऑप्शन डी दुरुस्त है। 1 मिलीमीटर क्यूबिक ब्लड में 2.5 लाख से 5 लाख प्लेटलेट्स होते हैं। व्हाट डज द बॉडी यूज़ फर्स्ट व्हेन अ पर्सन इज अंडर नोरिश्ड। जब भी किसी इंसान को कम खुराक दी जाती है, जब वो मेल नोरिश्ड होता है, तो फिर हमारा जिस्म सबसे पहले क्या करता है? ऑप्शन सी ग्लाइकोजन और शुगर रिजर्व्स को इस्तेमाल करता है। यानी हमारे जिस्म के अंदर जो शुगर वगैरह मौजूद होती है जो रिज़र्व के तौर पर होती है ताकि मुश्किल वक्त में उसको इस्तेमाल में लाया जा सके। तो जब कोई भी इंसान अंडर नोरिश्ड होता है, माल नोरिश्ड होता ही नहीं, उसको खुराक नहीं मिल रही होती, तो फिर हमारा जो जिस्म है वो यही ग्लाइकोजन या शुगर रिजर्व्स को इस्तेमाल करना शुरू करता है। इन पोल्यूटेड वाटर ब्लू बेबी सिंड्रोम इज काज्ड बाय अ हाई लेवल ऑफ, जिसमें ऑप्शन सी दुरुस्त है, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। 90 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीएच वैल्यू इज रिगार्डेड एज न्यूट्रल। मदर झैल में से कौन सी पीएच वैल्यू को न्यूट्रल कहा जाता है? पीएच वैल्यू एक पीएच स्केल के ऊपर लिखी होती है जो 0 से 14 तक होती है। 0 से लेकर 7 तक ये होती है एसिड, 7 को हम कहते हैं न्यूट्रल और 7 से ऊपर हम कहते हैं कि ये बेस वाली है। तो हमसे न्यूट्रल के बारे में पूछा गया था। ऑप्शन सी 7। द मिडल पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम इज ऑप्शन बी पोन्स। चूज द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन इन्फिनेटिव फ्रेज। हमने बताना है कि नीचे सेंटेंसेस में किस सेंटेंस में इन्फिनेटिव फ्रेज का इस्तेमाल हुआ है। इन्फिनेटिव फ्रेज वो वाला होता है कि जो टू और उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, जो कि है ऑप्शन ए ही हेटेड टू लीव द पार्टी सो सून। यहाँ पर देखें टू है, टू के बाद लीव पहली फॉर्म इस्तेमाल हुई है, तो ये इन्फिनेटिव फ्रेज है। 93 नंबर क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ पेंसिव इज। पेंसिव का हम मानी सिनोनिम मुतरादिफ लफ्ज़ कौन सा है? तो पेंसिव का मतलब होता है मेडिटेटिव, जो कि है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी दुरुस्त है। 94 नंबर क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ सोलिट्यूड इज। सोलिट्यूड का मुतजाद क्या होगा? सोलिट्यूड का मतलब होता है तन्हा, अकेला। तो अकेले की मुतजाद होता है कंपनी यानी ग्रुप, जो कि है ऑप्शन ए कंपनी। 95 नंबर क्वेश्चन है चूज द रेगुलर वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग। हमने नीचे 4 वर्ब्स दिए हुए हैं। 4 वर्ब्स में से हमने बताना कौन सा रेगुलर है। रेगुलर वर्ब वो होता है कि जिसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म बनाने के लिए डी या ईडी का इजाफा करते हैं। ऑप्शन बी दुरुस्त है, डांस, डांस्ड, डांस्ड। पहला देखें सिंग, सैंग, संग, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन और ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकोन। 96 नंबर क्वेश्चन है द मूवी डैश वी वॉच लास्ट नाइट वाज बोरिंग। चूज द रिलेटिव प्रोनाउन। हमने रिलेटिव प्रोनाउन बताना है जो मूवी के बाद आए। द मूवी विच वी वॉच लास्ट नाइट वाज बोरिंग, क्योंकि मूवी एक थिंग का नाम है तो थिंग के लिए हम विच इस्तेमाल करते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल एंड दे स्मेल नाइस। फूल बहुत खूबसूरत हैं और उनकी स्मेल बहुत अच्छी है। आइडेंटिफाई द एंटीसीडेंट ऑफ द अंडरलाइन प्रोनाउन। हमने एंटीसीडेंट बताना है, यानी कि जिसकी जगह दे इस्तेमाल हुआ है, प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, तो वो द फ्लावर्स की जगह इस्तेमाल हुआ है। ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट क्लास। हमने बताना है कि 4 ऑप्शंस में इंडिपेंडेंट क्लास कौन सी है। ऑप्शन ए दुरुस्त है, ही पास द टेस्ट। 2 क्लासेस होती हैं, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्लास की निशानी ये है कि ये पूरा माना देती है, इसमें सब्जेक्ट भी होता है और इसमें वर्ब भी होता है। जबकि इंडिपेंडेंट क्लास एक ऐसी क्लास होती है कि जिसके साथ जब तक कोई जुमले का और हिस्सा मिलाया ना जाए ये अपना पूरा मफहूम अदा नहीं करती। 99 नंबर क्वेश्चन है फाद थिंक्स ऑफ ए नंबर ही मल्टीप्लाइज इट 6। फाद कोई नंबर सोचता है, वो इसको 6 से मल्टीप्लाई करता है एंड एड्स 5 टू द प्रोडक्ट, और
फिर वो उस प्रोडक्ट में 5 जमा करता है, ही गेट्स द सेम रिजल्ट, उसको वही जवाब मिलता है एज when he subtract 5 from the number, कि जब वो उस नंबर में से 5 को माइनस करे. What is the number? हमने नंबर बताना है तो वो नंबर है -2. कैसे आया -2? Suppose फाद थिंक्स वो नंबर है x. अब हमें पता चला है कि फाद उस नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करता है तो x मल्टीप्लाइड बाय 6, और फिर उस प्रोडक्ट में 5 जमा करता है तो मतलब x मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 5. अच्छा, ये जो जवाब है वो वही है कि जब वो उस नंबर में से 5 माइनस करता है तो वो नंबर है x, तो उसमें से उसने माइनस किया तो 5 आया, यानी x मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 5 ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x माइनस 5 राइट हैंड साइड. हमने जब इनको हल किया x मल्टीप्लाइड बाय 6x प्लस 5 इज इक्वल टू x माइनस 5, वेरिएबल्स वाली रकमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, कांस्टेंट वाली राइट हैंड साइड की तरफ. 6x माइनस x इज इक्वल टू -5 माइनस 5, 5x इज इक्वल टू -10, x विल बी इक्वल टू -2. आखिरी क्वेश्चन है 100 नंबर. एवेलुएट 4 इंटू एक्स स्क्र माइनस 5y स्क्र माइनस 2xy इफ x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू -3. यानी ये जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें हमने x की वैल्यू पुट करें, y की वैल्यू पुट करें तो जवाब क्या आता है? वो जवाब आता है 152. कैसे आता है? हम वैल्यूज़ को पुट करके देख लेते हैं. जब हमने वैल्यूज़ को पुट किया और इनको सिंप्लीफाई किया बोडमास के रूल के मुताबिक तो हमारे पास ऑप्शन बी यानी 152 जवाब आया.